आज मेरी माँ मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि तभी मैंने देखा साथ ही साथ वो गैस पर शैम्पू भी डालना शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माँ एक तरफ तो मुझे डांट रही है और दूसरी तरफ शैम्पू भी डाल रही है तवे पर। तो मैंने पूछ ही लिया कि माँ ये आप क्या कर रही हो। तो माँ ने कहा कि तुम्हें कोई काम नहीं आता है, एक काम भी तुम ढंग से नहीं करती हो। फिर मैंने कहा अरे वो बात तो ठीक है, मुझे नहीं आता काम, लेकिन अरे ये क्या, अब तो आपने इस पर कोलगेट भी डाल दिया है। आप मुझे बताओगी कि आज आप ये क्या कर रही हो। तो माँ ने बताया कि आज मैं ना बहुत ही एक खास टिप बना रही हूँ। तो मैंने कहा माँ ये क्या, अब तो आपने इस पर नमक भी डाल दिया, ये नमक ही है ना। तो माँ ने कहा हाँ बेटा ये नमक ही है। उसके बाद में मैंने कहा कि माँ ये तो जल रहा है। तो माँ ने कहा ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो इसी के साथ में माँ ने इसमें विनेगर भी डाल दिया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट होना शुरू हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ आखिर करना क्या चाह रही है। मैंने माँ से पूछ लिया कि एक तरफ तो आप मुझे डांटे जा रही हो कि मुझे काम नहीं आता, तो आप क्या कर रही हो, ये सारी चीज़ें तो खराब हो जाएगी और देखो किस तरीके से आप अब चम्मच की मदद से इसको घुमा भी रहे हो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटा मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी तरह थोड़ा ना हूँ, मुझे काम पता है किस तरीके से करना है। घर में दिवाली की सफाई का माहौल चल रहा है और तुम देखो किस तरीके से सारी चीज़ों खराब किए जा रही हो और मुझे सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। तो मैंने कहा माँ हाँ ये बात तो है कि मुझसे गलती से सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, लेकिन आपने जो शैम्पू और कोलगेट डाला है वो भी तो ख़राब ही हुए हैं ना। ये आपने किस तरीके का एक पेस्ट सा बना दिया है। माँ ने बोला कि हाँ मैंने पेस्ट तो बनाया है, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह ख़राब करने के लिए नहीं बनाया है। मुझे है ना बहुत ज़्यादा काम है, तो तुम मुझे परेशान मत करो। मैंने कहा हाँ माँ मैं परेशान नहीं करूँगी, लेकिन आप मुझे ये तो बता दो कि आप ये करने क्या वाली हो। तो माँ ने कहा कि मैं ढेर सारे पैसे बचाने वाली हूँ। मैंने कहा भला ऐसे कैसे पैसे बच सकते हैं, और आप ये क्या, अब तो आपने इसको एक कटोरी में भी डालना शुरू कर दिया। तो माँ ने बताया कि हाँ मैंने इसको कटोरी में डाल दिया है क्योंकि मैं इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने कहा भला इस वाइट पेस्ट का आप कैसे इस्तेमाल करोगी, क्या आप ब्रश करने जा रही हो क्या। तो माँ ने कहा भला शैम्पू से कौन ब्रश करता है। उसके बाद में माँ ने इसमें कुछ इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना भी शुरू कर दिया ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। तो मैंने कहा माँ अब तो बता दो, अब तो जो बात है वो बता दो कि आपने पैसे कैसे बचा लिए हैं और अब आप इसका कैसे इस्तेमाल करने वाली हो। तो माँ ने कहा सबसे पहले इस कढ़ाई में जो पेस्ट लगा है इसको मैं कुछ इस तरीके से साफ़ कर लूँगी। मैंने कहा माँ ये तो साफ़ ही थी। तो माँ ने बताया कि इसमें जब हम खाना बनाते हैं, सब्जी और पराठे वगैरह कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो इसकी जो स्मेल होती है ना वो रह जाती है। तो इसको कुछ इसी तरीके से साफ़ करके इसकी स्मेल को बड़े ही आसानी से हटा लिए जाएंगे, मतलब कि दो चीज़ों को हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा इसके बाद में, तो माँ ने कहा कि ये तुमने जो रायता फैलाया ना अभी, जो तुमने गंदी करी है इसको, ये कैसे साफ़ होगी, इसी को तो अच्छे से साफ़ करना है। मैंने कहा क्या इससे साफ़ हो जाएगा। तो माँ ने कहा हाँ बेटा ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मैंने कहा भला ऐसे कैसे साफ़ हो जाएगा। तो माँ ने कहा जिद्दी से जिद्दी निशान भी इससे चले जाएंगे, चाहे आप बर्तनों पे इस्तेमाल करो या फिर जो घर की टाइल्स वगैरह है उससे भी ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगी। और देखते ही देखते सारी जो सामान था, जो सारी चीज़ें थी, जो सारी कबर्ड थी और जो सारी ड्रॉर थी वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो गई। और माँ ने दिखाया कि किस तरीके से इस पे जो गंदगी लगी है वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो गई। तो मुझे तो ये टिप बहुत ही काम की लगी। अगर आप भी अपने घर की गंदगी को साफ़ करना चाहते हैं तो वीडियो को कर लीजिए सेव, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।